नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस लाइव में। मुख्तार अंसारी के मृत्यु पे तमाम बयानबाजी लोग कर रहे हैं। उनके परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जहर दे के मारा गया है, जबकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट और सरकार ये कह रही है कि इनको हृदयाघात हुआ है जिसके वजह से इनकी मृत्यु हुई है। बहरहाल मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो चुकी है, ये सत्य है। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि अफजाल अंसारी जी ने एक बात ये बोली है कि अगर सरकार ये सोच रही है कि मुख्तार मिट्टी में दफन हो गया है तो ये उनकी भूल है, क्योंकि मुख्तार अंसारी 20 साल बाद भी गवाही दे सकते हैं। उनको इस तरीके से दफनाया गया है कि 20 साल बाद भी मुख्तार अंसारी का जो मृत शरीर है वो कब्र में से निकाल के या किसी भी तरीके से उसका जांच किया जा सकता है। यानी 20 साल बाद भी सरकार अगर ये सोच रही है कि कुछ छुपा ले जाएगी तो ये उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। उनका विसरा भी सुरक्षित रखा गया है और बयानबाजियाँ उस पर तमाम तरीके की भी हो रही हैं। बहरहाल कुछ लोग मुख्तार अंसारी को माफिया बता रहे हैं, कुछ लोग आतंकवादी कह रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको मसीहा बोल रहे हैं। 2005 के दंगे से लेकर कृष्णानंद राय की हत्या तक और तमाम लोगों की हत्याओं में परोक्ष और अपरोक्ष रूप से मुख्तार अंसारी का नाम आता रहा है। यहाँ तक कहा गया कि कृष्णानंद राय की जब हत्या मुख्तार अंसारी ने मुन्ना बजरंगी के माध्यम से करवाई तो उनकी शिखा को भी काट लिया था। ये भी बयानबाजियाँ आ रही हैं और कुछ अत्याधुनिक हथियार भी मुख्तार अंसारी के पास से बरामद हुए थे। बहरहाल बड़े ही इत्मीनान के साथ जीवन मुख्तार अंसारी जेल में भी जी रहे थे। पिछले 2005 से ही वो जेल में हैं। पंजाब में उनकी कुछ अच्छी व्यवस्थाएं थी, लेकिन 2.5 साल पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने पंजाब से उनको उत्तर प्रदेश के जेल में शिफ्ट किया और अंततोगत्वा आज के कुछ दिन पहले उनकी हृदयाघात से मृत्यु हो गई। ये सरकार की रिपोर्ट कह रही है और उनके परिवार वाले लोग अभी भी ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने स्लो पॉइजन दिया है। मरने के ठीक कुछ दिन पहले, हफ्ते 10 दिन पहले मुख्तार अंसारी का ये बयान आया था कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और जो खाना मुझे मिलता है उसको जो चख के लोग देते हैं उन लोगों की भी तबीयत बिगड़ी थी। लेकिन सरकार और रिपोर्ट ये कह रही है कि इनकी मृत्यु हृदयाघात से हुई है। मृत्यु तो हो गई मुख्तार अंसारी की, लेकिन राजनीति उस पर खूब हो रहा है। पॉलिटिक्स बहुत ऐसे टाइम पे उनकी मृत्यु भी हुई है कि जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स होना ही होना है। MIM के मुखिया ओवैसी भी आए, उनके घर पे गए, पूरा टेबल पे अबाब कबाब और तमाम तरीके के डिशेस बने थे। अपनी संवेदनाएं व्यक्त की उन्होंने उनके परिवार के साथ बैठ के। उसके बाद धर्मेंद्र यादव जी जो लोकसभा आजमगढ़ के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी पहुँचे थे। तमाम नेता पहुँचे थे। इसी दरमियान सबसे मजे की बात यह आई कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी मुख्तार अंसारी को मसीहा बोल के एक नया पेंच फंसा दिया। यह कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी योगी आदित्यनाथ जी के जानी दुश्मनों में से एक थे और अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़ के आए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यह बोल दिया कि मुख्तार अंसारी मसीहा थे। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से इस बयान को ले रही है। बहरहाल जिनकी मदद मुख्तार अंसारी ने जीते जी की उसके लिए तो वो आदमी मसीहा ही माना जाएगा, लेकिन उनके लिए क्या जिनके परिवार के मुखिया को ही इन्होंने मार दिया या मरवा दिया, उनके लिए वो क्या कहे जाएंगे? उनके लिए तो हत्यारा ही हैं। दोनों ही चीज़ें स्पष्ट हैं। कुछ लोग उनको मसीहा मानते हैं, कुछ लोग उनको हत्यारा भी मानते हैं। 400 राउंड फायरिंग हुई थी कृष्णानंद राय के ऊपर, लेकिन ये कि मनुष्य बलि हो नहीं होता है समय होत बलवान। क्या 6-6.5 फुट का शरीर, मोछों पे ताव देके चलने वाला मुख्तार अंसारी ऐसे मृत्यु हुई कि बड़ा शोचनीय हो गया। समय से बड़ा कोई भी नहीं। इसलिए अपने मूछों पे ताव और अपने प्रभुत्व का भाव उतना ही रखिए कि लोग आपको बर्दाश्त कर सके। ये उहापोह की स्थिति अभी भी बनी है कि मुख्तार अंसारी मसीहा था या आतंकवादी था या माफिया था, लेकिन डॉन तो था, डॉन था।
मुख्तार अंसारी ने अपने बयानों में भी कई बार कहा है कि दबंग लोग जब गरीब लोगों की ज़मीन को हथियाते हैं, लूटते हैं, तो हम जाते हैं, मदद करते हैं। लेकिन उसी के ठीक विपरीत कई धाराएं ऐसी लगी मुख्तार अंसारी के ऊपर जिनमें वो आजीवन कारावास की सज़ा तक भी पाए और भी सजाएं उनकी बढ़ती गई। हाल ही में मृत्यु से कुछ महीने पहले ही आजीवन कारावास की सज़ा उन्होंने न्यायालय के माध्यम से उनको मिली थी। लेकिन सबसे मूल बात यह है कि अफजाल अंसारी ने जो बात कही है कि मुख्तार अंसारी का मृत शरीर 20 साल बाद भी गवाही देने के लिए तैयार है। अब चुनावी माहौल है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन रोजा भी चल रहा है और रोजा में उन तमाम पार्टियों के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रामलला मंदिर के प्रांगण के मंदिर के उद्घाटन में जाने से कतराते रहे, तमाम बयानबाजी करते रहे, जिनको रोजा से कोई मतलब नहीं है, वो रोजा भी नहीं रखते हैं, ना ही वो मोमडन हैं, लेकिन इफ्तारी रखने में, तारी खोलने में बड़ा आनंद दिखा रहे हैं। किसी का शेर है कि वो रोजा तो नहीं रखता मगर इफ्तारी समझता है। खूब टोपी वोपी लगा के मुसलमानों के साथ जो ये पार्टियां पहले से करती आ रही हैं वो भी आज ही कर रही हैं, आज भी वही कर रही हैं। मुसलमान अगर ये सोच ले कि हाँ कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, अगर मुसलमान ये समझ रहा है कि ये मेरे इफ्तारी में आके बैठ रहे हैं तो मेरे बड़े हितैषी हैं, तो ये भूल है उनकी। और इन्हीं सब चीज़ों का सब्ज बाग दिखा के मुसलमानों का वोट अब तक तमाम पार्टियां लेती रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़का के लेती रही हैं। मैं कुछ मुसलमानों को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती की सरकारों ने तुम्हें क्या दिया है, नाई की दुकान दी है, पंचर का दुकान खोल दिया है, अस्तूरा पकड़ा दिया और हवा भरने का पंप पकड़ा दिया, यही किया है, टोपी पहन के इफ्तारी खोल के। तो इफ्तारी भी खूब चल रही है। लेकिन अब देखना यह कि ठीक रामनवमी भी है आपके सामने 9 तारीख से, जो सनातनी का सबसे, सनातनियों का बहुत बृहद फेस्टिवल होता है, उत्सव होता है, त्यौहार होता है। उसमें देखना यह है कि ये टोपी पहन के इफ्तारी खोलने वाले लोग कन्याओं का पूजन करते हैं या नहीं, या 9 दिन का ये जो व्रत होता है ये रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि आज के समय में मुसलमानों को सोचना है कि उनका हितैषी कौन है। आप सोचिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये जिनको रोजा से मतलब ही नहीं है, मैं तो कहता हूं कि आपको ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए, ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। रोजा उसके लिए है जो सुबह से शाम तक अपने गले के नीचे स्लाइवा जो है, जो लार है, वो तक नहीं लिया है, उसके लिए रोजा है। अब ये नेता सुबह से शाम तक दबा के खा रहे हैं, ऐसी में रह रहे हैं, तमाम एंजॉयमेंट के साथ अपने जीवन को जी रहे, और शाम को आपके साथ जाके इफ्तारी कर रही है, तो आप सीधे आप कह सकते हैं कि ये एक मजाक तरीके की बातें हो रही हैं। हाँ, जो रोजा रखा है, जो अपने इष्ट की, अपने ईश्वर की इबादत कर रहा है, वो रोजा तोड़े, उसका रोजा आप तोड़ाओ तो समझ में आता है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अब देखना यह है कि इसका कितना लाभ चुनावी इस माहौल में विपक्ष की पार्टियां ले सकती हैं, वो कोई भी व्यक्ति हो। मुझे तो लगता है कि उसको रोजा रखने में नहीं, उसको रोजा तोड़ने में बड़ा इंटरेस्ट है। और आजकल के लोगों की मानसिकता इतनी इस तरीके की हो गई, एक बार थोड़ी सी चीज़ें कोई रिझ जाते हो कि अरे वो आया मेरे साथ इफ्तारी तोड़ा, बस वोट तो उसी को जाएगा, बस मेरा हितैषी वही है। अगर इसी बात से ये सारी चीज़ें तय हो तो मुझे लगता है कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बहरहाल रोज़ा भी चल रहा है, नवरात्र भी आ जाएगा, और जो मेन मुद्दा चल रहा है पूर्वांचल में वो डॉन, माफिया और मसीहा मुख्तार अंसारी का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती।